अ, मैं गुरुजी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। उससे पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, गुरु जी लिख रहे हैं कि तेरे सारे काम बनने वाले हैं। 2-3 दिन की है अभी, बस 2-3 दिन का इंतजार करो। जो भी अरदासें हैं वो सारी पूरी होंगी, सब काम तेरे पूरे होंगे। एक काम तो मैंने बड़ा तो काम तेरा पूरा कर दिया है। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जल्दी पता लग जाएगा, गुरु जी कह रहे हैं। शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया शुक्राना। शुक्राना हर इस सभी संगत के को ब्लेस करे। ज्योति मैम को, जो भी हमारा सत्संग शेयर करती है, उनको ब्लेस कर दीजिएगा। सबको सबके भले में हमारा भला है। सबको आशीर्वाद दीजिए, सबको ब्लेस करिए गुरु जी। सबको गुरु पर, सब बहुत दुखी हैं आजकल शरीरों से, हर चीज़ से। पति अंकल को भी ब्लेस करिएगा, उनको भी लीवर में प्रॉब्लम आई है, उनको भी ब्लेस करिएगा गुरु पा। कुणाल को तो आपने ब्लेस किया हुआ है, और उसका उसका नाती के सिर पे हमेशा हाथ रखे रखना को। पति अंकल के भी, मेरे भी, सबके कृपा कृपा दृष्टि बनाए रखना अपने चरण कमलों में। बस यही अरदास है, हमेशा सार शरीर स्वस्थ रखिए हमारा सब। और बस हमारा जो भी है काम अधूरा, वो आपको पता ही है, वो पूरा हो जाए। बस ये चरण कमलों में अरदास है, क्योंकि बीमारियां लग रही हैं शरीर में, तो सोच रहे हैं जितनी ड्यूटी खत्म जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। हर पहले का शुक्राना, हाँ, पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना, 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 शुक्राना। बेटे की तरफ से भी शुक्राना, शुक्राना। उसका घुटना ठीक हो रहा है धीरे धीरे। शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। ये जीवन दिया उसका भी शुक्राना, अच्छा खाना दिया, अच्छा पहनना दिया, सब चीज़ों का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। हमारी सोच बदली है, उसके लिए भी शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। हमें अब आपने दान पुण्य लायक बना है, उसके लिए भी शुक्राना, 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 शुक्राना। मन में शांति रखिए, उसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। पॉजिटिविटी लाए हो, उसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। हर चीज़ का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना। पूरा दिन अच्छे से बीता है, उसके लिए शुक्राना, शुक्राना। बस मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम देती हूँ। अगली शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। उससे पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी शुक्राना। गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु जी जाने अनजाने में अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिए। सभी प्यारी संगत परिवार को जय गुरु जी। गुरु जी आज सुबह के 6:26 हो रहे हैं गुरु जी, और आज सैटरडे 27 जून है गुरु जी। तो सुबह का शुक्राना सत्संग शेयर करने की अनुमति दीजिए गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी आपके चरणों में अनंत 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 कोटि नमन गुरु जी। अनंत अनंत कोटि नमन गुरु जी महाराज। संगत जी, सभी गुरु प्यारे संगत परिवार को गुरु जी को शुक्राना करती हूँ, जय गुरु जी बोलती हूँ। गुरु जी सुबह सुबह आपने ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में, 3 कबूतर के रूप में दर्शन दिए गुरु जी। इसके लिए आपके चरण में कोटि कोटि नमन गुरु जी। अनंत कोटि नमन गुरु जी। अनंत कोटि नमन गुरु जी। क्षमा चाहती हूँ गुरु जी, 2-3 दिन से बिल्कुल भी मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रही हूँ। यहाँ पर बच्चे के पास मैं आई हूँ तो थोड़ा सा उसके फ्रेंड की मदर भी आई हुई है, तो उनके साथ में बातचीत करने में टाइम गया गुरु जी। थोड़ा सा, नहीं तो लोग रिजर्व समझते हैं, बात नहीं करना चाहते, घमंड ऐसा थोड़ा सा व्यवहार लगता है गुरु जी। तो थोड़ा सा गप्पे शप्पे ज़्यादा हो गए, चिंतन नहीं हुआ है गुरु जी, इसलिए क्षमा की प्रार्थी हूँ गुरु जी। लेकिन आज से थोड़ी सी रूटीन लाऊंगी गुरु जी, स्टेबिलिटी लाऊंगी गुरु जी। और आपका कोटि कोटि नमन करती हूँ गुरु जी कि आपने बच्चे को बहुत संभाल के रखा है। मैं बहुत चिंता कर रही थी संगत जी, बहुत चिंता कर रही थी, लेकिन गुरु जी और नीम करोली बाबा के मैसेज आ रहे थे संगत जी।
हम तेरे को पता ही नहीं है, हमने उसको कितने बड़े-बड़े संकटों से तुझे बचा के रखा है, तेरे परिवार को बचा के रखा है, तुझे तो कुछ अंदाज़ा ही नहीं है। और ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल 100% क्या 200% सही है संगत जी। आज बच्चा बहुत हद तक नॉर्मल है, बहुत उसका चेहरे से लगता है संगत जी। हैं कुछ चीज़ें, कुछ कष्ट कटवा रहे हैं गुरुजी, मैं नहीं बोलती, लेकिन हाँ, इतनी बात है कि वो ब्लैक मैजिक की वज़ह से मेरे से दिल से बात नहीं कर रहा है गुरुजी। ना ब बोल रहा है ज़रूरत की चीज़ें, पर जैसे बच्चा था मेरा, दिल खोल के बताना मम्मी ऐसा है, मम्मी वैसा है, ये हो गया, वो बातें अभी उसमें नहीं है, छुपा रहा है बहुत सारी चीज़ें गुरुजी महाराज, मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये सब गुरुजी बोल रहे हैं जो उसका बदला-बदला स्वभाव है, ये तेरे घर के लोगों की देन है बेटा, लेकिन मैं कर्म कटवा रहा हूँ। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, नहीं तो संगत जी अगर गुरुजी ना होते, तो मैं ना जाने किस हाल में रहती। गुरुजी बोलते, "तू तो बेटा बिस्तर पे ही पड़ी रहती थी। तेरी मानसिक स्थिति तो अभी तक बिगड़ चुकी होती बेटा, तू पागल हो गई रहती और हाथ-पैर तेरे चले नहीं रहते।" तो अनंतम शुक्राना संगत जी, वो तो मेरे शरीर की हालत आज भी देख रही हूँ कि मुझे आँखों में दर्द है बहुत ज़्यादा, दाँतों में दर्द है, मेरे शरीर में दर्द है, मेरे को टॉयलेट में रोक नहीं पाती हूँ। यानी 70 साल की एज में जैसा होता है वैसा आज मेरी ज़िंदगी है संगत जी। लेकिन गुरुजी की मेहरबानी है ये, इतनी ज़िंदगी जो बख्शी है गुरुजी ने, कि गुरुजी बोलते तू तो ज़िंदा भी नहीं रहती, रहती तो बिस्तर में पड़ी रहती, पागल स्थिति में वो भी, हाथ-पैर भी नहीं चलते तेरे। क्या करती थी ऐसी हालत में? क्या होता था तेरे परिवार का? सबको खत्म करने की प्लानिंग थी, पूरा की पूरा। हस्बैंड भी पागल, बच्चे बिगड़े हुए। फिर क्या होता था संगत जी सोचो। तो बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा शुक्राना करती हूँ गुरुजी दिल की गहराइयों से कि आपने सही समय पर आकर मेरा हाथ थाम लिया गुरुजी। इसका कोटि-कोटि शुक्राना है गुरुजी। जैसे-जैसे दिन निकल रहे हैं वैसे-वैसे समझ में आ रहा है कि परेशानियाँ कितनी बड़ी थी और गुरुजी ने कितना सँभाल रखा है, कितना सँभाल रखा है। उसकी तो मैं तारीफ़ ही नहीं कर सकती गुरुजी महाराज, आपके एक-एक बात, एक-एक मैसेज बिल्कुल सच रहते हैं संगत जी। विश्वास करिए, अभी बच्चा जैसा भी है लेकिन बहुत, बहुत सँभला हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हैं उसके साथ में चल रही हैं, पर उसे ही समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो कोई बात दिल खोल के नहीं बोल पा रहा है संगत जी, कुछ भी नहीं बता रहा है। लेकिन मुझे तो परमात्मा पे भरोसा है, मुझे अपने गुरुजी महाराज पे भरोसा है, मुझे श्री राम पे भरोसा है, मुझे संकट मोचन महावीर मेरे बालाजी महाराज पे भरोसा है, जिस रूप में मुझे गुरु नीम करोली बाबा मिल गए हैं। उन्होंने ही भेजा है संगत जी नीम करोली बाबा को, उन्होंने ही मेरा हाथ थामा है, उन्होंने भी संगत जी, जिस समय गुरुजी महाराज मिले उसी समय से नीम करोली बाबा ने भी मेरे को जोड़ा है। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। संगत जी जुड़ते बहुत लोग हैं, ये सब मैसेज सब लोगों के पास जाते हैं, सबके पास मीडिया में जाते हैं, बहुत सारे लोग स्क्रॉल करते हैं, लेकिन समझ कौन पाता है, किसके दिल को छू पाता है? उसके दिल को छू पाता है जिस पे गुरु की कृपा होती है संगत जी, वही उन मैसेजों को आत्मसात कर पाता है, वही उन मैसेजों को समझ पाता है और अपने जीवन में लागू होते हुए देखता है संगत जी, अपने जीवन की हर व्यवस्था में उस कृपा को देख पाता है। तो तहे दिल से शुक्राना करते हैं गुरु जी, आपका कोटि-कोटि शुक्राना मेरे नीम करोली बाबा महाराज। तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना, जितना शुक्राना करूँ उतना कम है मेरे महाराज। 1 साल पहले संगत जी, 2 साल फिर 3 साल पहले मैं इस हद तक परेशान थी बच्चे से, इस हद तक परेशान थी कि मैं, लेकिन मेरा, जब मैं सहयोग में थी संगत जी, लेकिन मैंने सब छोड़ दिया था। सब छोड़ दिया था भगवान के भरोसे कि अब मुझे नहीं मालूम उनको अच्छा करना है, बुरा करना है। मैं तो अपनी भक्ति में अपनी जो दिनचर्या थी वो कर रही थी संगत जी, उसकी तरफ तो देख ही नहीं रही थी मैं। बस छोड़ दी थी परमात्मा में और उसी भक्ति को देख के गुरुजी ने, श्री माता जी ने मेरे को गुरुजी से जोड़ा, नीम करोली बाबा ने मुझे जोड़ लिया। ये तो बिंदास करे जा रही है कि भगवान पे भरोसा करके कि होगा, जो करना है वो बैठे हैं करेंगे। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, ना जाने आपको मेरे से कौन-सी बात अच्छी लग गई जिसकी वजह से आपकी कृपा मुझ पे आ गई गुरुजी। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ उस कृपा का, उस आशीर्वाद का, पल-पल शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आप इतनी अच्छी स रास्ते पे मुझे चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संगत जी
हम फिर भी भटकते हैं, अपनी भावनाओं में भटक जाते हैं, अपने आसपास के माहौल में भटक जाते हैं, अपनी चिंताओं में भटक जाते हैं, अपने दुखों में भटक जाते हैं। लेकिन ये भटकाव इतने जल्दी खत्म नहीं होता संगत जी, जब तक गुरु की कृपा नहीं होती। और उनके मैसेज, उनकी सत्संग सुनते 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 मैं यहाँ तक आ गई हूँ संगत जी। और आज मुझे बहुत हल्का फील कर रही हूँ। हैं बहुत सारी परेशानियां दिख रही हैं, लेकिन मालूम है कि अगर मेरी अमृत वेला सुबह का हो गया, चिंतन हो गया प्रभु का, प्रभु ने बताए हुए रास्ते पे, मैं श्री राम के रास्ते पे, गुरुजी महाराज के बताए हुए रास्ते पे अगर मैं चली गई तो मेरे तो दुख खत्म ही हो गए संगत जी। और मुझे वो अमृत चीज मिल जाएगी जो मुझे चाहिए असली। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। अमृत वेला कर, अमृत वेला कर, लेकिन कर ही नहीं पा रही थी संगत जी। कल की रात को नींद भी नहीं आई और 11:30 बजे तक मैं स्टेटस देखती रही, कुछ सत्संग सुनती रही, उसके बाद में गुरुजी की मैसेज देखती रही और गुरुजी का मैसेज आ गया, अब सोती क्यों नहीं है, बहुत रात हो गई है, तेरी आंखों के लिए अच्छा नहीं है, बिल्कुल जहर है ये तेरी आंखों के लिए, सो जा चुपचाप मोबाइल बंद करके, मंत्र जाप कर और सो जा। और संगत जी तुरंत मंडी, अरे बाबा गुरुजी महाराज तो साक्षात प्रकट हैं, वो देख रहे हैं वो मेरे को। और संगत जी मैंने तुरंत मोबाइल बंद कर दी, मंत्र जाप करी और सो गई। तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। संगत जी कल का सत्संग है, कल गुरुजी महाराज ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी मेरे को। बटरफ्लाई पार्क में लेके गए संगत जी, यहाँ का बहुत प्यारी प्यारी बटरफ्लाई देखी हमने, ब्लैक कलर में, वाइट कलर में, येलो कलर में, ऑरेंज कलर में, रेड कलर में, बड़ी प्यारी प्यारी बटरफ्लाई देखे गुरुजी। बहुत सारे एनिमल्स देखे। तहे दिल से शुक्राना करते हूँ गुरुजी, इतना आनंद दिया गुरुजी ने। वो नेचर के पास लेके गए, सफारी करे संगत जी वहाँ पर। गगन, यहाँ बेंगलुरु में है गगन बट्टा पार्क, नेशनल गगन बट्टा पार्क, तो वहाँ पर गए थे संगत जी। उसकी एक और बेटा है, बेटे का फ्रेंड है, उसकी मम्मी भी आई हुई है, 2 दिन में वो जाने वाली है मंडे को, तो उनके साथ मिल गया तो थोड़ा सा हम लोग निकल गए, उन्होंने ही मुझे लेके गया, बच्चे ने छोड़ दिया। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, बहुत अच्छा कल का दिन गुजरा, सत्संग सुनते रही गुरुजी में, जब सिमरन करते रही, बातें ज़्यादा कर रही थी वो, तो मेरा सिमरन कम हो रहा था गुरुजी, लेकिन चित्त आपके इसी चरणों में था प्रभु मेरे। हे करुणा निधि, हे दया के सागर, कोटि कोटि शुक्राना संगत जी। एकादशी का दिन भी मेरे को लग रहा था कि मेरा दिन तो बेकार हो गया, आज के दिन मैंने देखी भी नहीं एकादशी है, और मैं टिकट निकाल दी ना, मैं आ गई। लेकिन गुरुजी महाराज ने जगन्नाथ मंदिर लेके गए, इतना सुंदर, उस दिन भी थोड़ी सी सेवा कराए, उसका भी तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। हर दिन मेरा बेहतर बेहतर बनाते जा रहे हैं, उसका कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्रभु, कोटि कोटि शुक्राना है गुरुजी। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। बस आपके श्री चरणों में ऐसे ही है, बस आपका सिमरन, आपकी भक्ति करते करते ये समय गुजर जाए गुरुजी। आपने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी है, 22 की, 44, 33, 77, 999, 11, 44, 33। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, पल पल आपने अपने होने का एहसास दिलाया, उसका कोटि कोटि बार शुक्राना है गुरुजी। वो संगत जी कल मैंने एक बॉटल बेटी ने लेकर आई थी, स्टील की पेंसिल जैसी बॉटल है समझो, लंबी है, 1 सवा गिलास ही पानी आता होगा, बड़ी बड़ी प्यारी है, पर्स में रखने के हिसाब से स्टील की संगत जी। तो मैंने लेकर आई उसको, मैंने लिए डाल लेती हूँ, पर्स में रख लेती हूँ, और मेरा चित्त चला गया, अरे ये तो बहुत सुंदर बॉटल है, मेरे पास बहुत अच्छी बॉटल है। बस संगत जी इतना बोली हूँ, और वो ढक्कन आड़ा टेढ़ा होने लगा, आड़ा टेढ़ा मीन्स आड़ा टेढ़ा नहीं हुआ, पर लगा रही हूँ तो वो खुली नहीं रहा ना, लग रहा वहीं की वहीं अटका है, वहीं की वहीं गोल घुमा रही हूँ तो बाहर भी नहीं आ रहा और पूरा भी बंद नहीं हो रहा संगत जी। ये कम से कम 2-3 बार हुआ, मैं पानी भी नहीं पाई, फिर मैंने उसको धीरे धीरे करके टाइट करके रख दी। तो गुरुजी महाराज का मतलब था कि दिखावे वाली चीज नहीं चाहिए, तुमको घमंड भी नहीं आना चाहिए किसी चीज पे संगत जी। यानी मेरा भाव बहुत नॉर्मल रहना था, लेकिन मेरे को आया, अरे मेरे पास कितनी प्यारी बॉटल है, ये तो मैं तो अच्छा समझ रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उससे कुछ उसमें भाव अलग था संगत जी मेरे पास में। तो संगत जी दिन भर वैसे ही रहा, फिर जो बिस्लरी की बॉटल थी मैंने तो उससे पानी पी, और वो बॉटल तो रखी की रखी रहेगी, वो दवाई पीने के हिसाब से मेरे पास में डाली रहती है अभी
बेटी की रखी थी 3 साल से, तो बोले मम्मी आप यूज कर लेना, तो मैं लेके आ गई उसको। तो गुरुजी ने ये दिखा है कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ, तू क्या सोचती है मुझे पता है। तो देखो संगत जी, ओ संगत जी 2 बार मैंने वहाँ पार्क में खोली पीने के लिए, पर वो नहीं खुली और पानी रिसने लगा हल्का हल्का। मैं उसको और टाइट बंद करी और खड़ी रखी संगत जी। रात को घर पे आई फिर भी वैसी छुआ संगत जी, 8:30-9 बजे नहीं खुल रही थी ना वो बंद हो रही थी, मतलब फंसा के फंसा रह रहा था वो। फिर बड़ी मुश्किल से प्रार्थना करी गुरुजी से, फिर खुली संगत जी। फिर 9:30-10 बजे जब सोते समय पीना, फट से खुल गई, फट से बंद हो गई। तो देखो गुरुजी चमत्कार दिखाते हैं और अपने होने का एहसास दिलाते हैं कि तू मैं तेरे साथ हर क्षण हर पल हूँ, तू 1 सेकंड के लिए भी अकेली नहीं है। तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, इतने करीब से इतनी सारी कृपाओं के लिए, इतना एहसास दिलाने के लिए कोटि कोटि बार शुक्राना मेरे महाराज, कोटि कोटि बार शुक्राना। पर 2-3 दिन से वो खाना बना रही है, पर मैं प्रसाद नहीं लगा पा रही गुरुजी, क्योंकि यहाँ पर तो इतना ऐसा है, बच्चों लोगों का हाल है कि पूछो मत। सामान ही सामान फैला है, कहीं पर रख के और गुरुजी को भोग लगा दूं ऐसा कुछ दिखता नहीं है गुरुजी, और सबके सामने कर नहीं पा रही हूँ मैं। अब अकेली भी होंगी तो करूँगी, लेकिन मैं बोल के खाना लगाते समय, प्लेट लेते समय गुरुजी महाराज को याद कर रही हूँ, बोल रही हूँ, मंत्र जाप कर रही हूँ कि गुरुजी इसको आप लंगर प्रसाद बना दो, गुरुजी इसको आप भोग बना दो गुरुजी। ऐसा करके खाई, लेकिन मेरा पेट तो गड़बड़ हो रहा था संगत जी। फिर लोटे में तो पानी रख रही हूँ मैं, गुरुजी का नाम लेके मंत्र जाप करके साइड टेबल पे रख रही हूँ अभी फिलहाल में, क्योंकि कहीं कोई जगह ही नहीं दिख रही थी। और गुरुजी का मंत्र जाप लगा देती हूँ, या फिर कोई अमृतवाणी लगा देती हूँ, कुछ ना कुछ आधा 1 घंटा चलता है। और वो गुरुजी उसी में मेरा लोटा का जल ब्लेस हो रहा है। कल तो संगत जी लोटा मेरा नीचे से बहुत काला हुआ, अंदर से बहुत मोटी एक कॉपर की लाइन जैसी आ जाती वैसी आ गई थी, बहुत मोटी, अच्छी 2 फिंगर के जैसी मोटी, उतनी हाइट की। तो कल गुरुजी ने साफ करवा के रखा है, तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, नींबू से साफ कर दी थी, नमक डाल के करना पड़ा गुरुजी मेरे को, ज़्यादा उससे हो नहीं रही थी वो सफाई। और गुरुजी कहते हैं कि अपने कर्म है, ये ब्लैक मैजिक है, उसको जितना साफ करोगे उतनी जल्दी तुम्हारे कर्म कटेंगे। इसलिए लोटा अंदर बाहर से चमकते रहना चाहिए, वैसे हमारी किस्मत, हमारी स्किन भी चमकती रहेगी संगत जी। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, कोटि कोटि बार शुक्राना। आज शनिवार है गुरुजी, 2 दिन से हनुमान चालीसा शिव चालीसा कुछ नहीं हुआ, बस सत्संग सुनी हूँ गुरुजी, और कुछ भी नहीं, ना शिव पुराण पढ़ पाई गुरुजी। तो कल से करूँगी, आज से करूँगी गुरुजी, क्षमा करना गुरुजी। कल तो पाठ सुन ली थी, पर कल सत्संग बहुत ज़्यादा थे। और गुरुजी एक बात और है कि इसकी, मेरी बेटी की साथ वाला जो फ्रेंड है जिसकी मम्मी आई है, उसका संगत जी बहुत बड़े अमाउंट का स्कैम हुआ है। विक्टो करेंसी में जो डाला था उसने पैसा फॉरेन कंट्री की, और उसमें उसका अभी तक की जितना भी था उसका बहुत काफ़ी बड़ा अमाउंट, पर नाम लेना नहीं चाहूँगी, ना अमाउंट बताऊँगी, लेकिन बहुत बड़ा अमाउंट संगत जी, बहुत बड़ा, यानी हम सोच नहीं सकते, लेकिन इतना बड़ा अमाउंट का उसका स्कैम हुआ है संगत जी। उसके अकाउंट से पैसे पूरे फॉरेन से किसी ने स्कैम कर लिया, निकाल लिया। अब वो तो पता भी नहीं चलता, ना कंप्लेंट होती उसकी। और गुरुजी उसी समय मुझे बेटी के लिए भी यही सारे सत्संग सुनवा रहे थे कि फ्रॉड होने वाला है, तेरे बेटे की प्यारी चीज़ खोने वाली है, पूरी हमेशा की उसकी कमाई, अभी तक की जो कमाई है वो चली जाएगी। सत्संग सुन संगत जी, और ये सत्संग मैंने सुने हैं। लेकिन अब बेटे का भी थोड़ा बहुत पैसा डरा था, पर वो उसने निकाल लिया था जब उसका अच्छा बढ़ा था, और फिर डाउन हुआ उसके पहले उसने निकाल लिया था। पर अब उसका क्या है गुरुजी, वो बच्चा तो मेरे से कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसकी मम्मी से पता चला कि इसके साथ इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है, और उसका अभी तक की पूरी कमाई, जितना उसने क्रिप्टो करेंसी से कमाया था, जो जोड़ जोड़ के रखा था, वो पूरा की पूरा निकल गया। और बच्चा थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गया, बहुत गुस्सा करता है, बहुत चिल्लाता है वो अपनी मम्मी पे। उसके फादर की भी कैंसर में डेथ हो गई थी 3-4 साल पहले, तो वो 2 बच्चे हैं, वो सब ठीक है वैसे, लेकिन वो बता रही थी कि इतना सारा लॉस हो गया हमारा। तो फिर मैंने तो उनको यही बोली कि जो हुआ
भगवान उसको सबक दे रहे हैं कि कहाँ कैसे पैसे लगाना। बाद में होता, 30-35 साल बाद होता, जब बच्चे की उम्र खत्म होने को रहती है, अपनी सेटल होने के दिन रहते हैं, उससे पहले ही हो गया तो कुछ अच्छा ही हुआ। भैया आप संभल जाओ और अच्छे हिसाब से खर्चा करो। जाना था चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, कर्जा नहीं हुआ ना, सबसे बड़ी बात ये है। सब समझाई मैंने उनको। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, आप पे उस बच्चे पे भी कृपा करिए। कल आपका मैसेज था कि जो गया वो तेरा था नहीं, जिसका था पिछले जन्म का उसके पास चला गया वो। तो गुरुजी ये मैसेज किसके लिए था, बेटे का क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है वो कुछ बताता नहीं है गुरुजी। आज भी जब से संगत जी ब्लैक मैजिक शुरू हुआ है 2 साल से, उसका नेचर बहुत चेंज हो गया है बेटे का। वो कुछ भी बात नहीं करता है बिल्कुल, बस जरूरत की बात है ना, कुछ अपने दिल से तो बिल्कुल ऐसा बंद हो गया है कि खोलने ही नहीं मम्मी के सामने मुंह। पापा से तो बात नहीं कर रहा है गुरुजी वो अभी। कल भी मेरे हस्बैंड का फोन आया था, पहले मैं पार्क में हूँ, बेटा घर पे है, बाद में बात कराऊंगी। तो वो बिल्कुल बात करना नहीं चाह रहा है गुरुजी। मेरे को तो ये सब बातें नहीं समझ में आ रही हैं कि क्या बात है, जबकि वो मेरे हस्बैंड भी बेटे बच्चों की बहुत करते हैं, बहुत अच्छे से फर्ज निभाते हैं। हाँ, रूडली बहुत बातें की हैं उन्होंने बचपन से लेके अभी तक, लेकिन फर्ज बहुत अच्छे से निभाते हैं गुरुजी, ये तारीफ के लायक है। लेकिन आप उनके रिश्ते को ठीक करो, बच्चे के दिल में और उनके दिल में जो कड़वाहट है उसको भी खत्म करो गुरुजी महाराज। बस मेरे को नहीं मालूम, कुछ नहीं समझ रहा है, वो फोन क्यों नहीं उठाता, बात क्यों नहीं चैन करना चाहता। और गुरुजी बोल रहे हैं ये तेरे अपनों की देन है, ये ब्लैक मैजिक की देन है संगत जी। जो एक बच्चा अपने पापा से इतना खुल के बात करता था, लेकिन अब बिल्कुल नहीं कर रहा है, ना मम्मी से उसको कोई नहीं होना है संगत जी, बिल्कुल अकेला कर लिया उसने अपने आप को। और वो अपनी दुनिया में, अपने दोस्तों की दुनिया में बहुत मस्त है। उसको कुछ किसी से बताना नहीं है, किसी का कुछ चाहिए नहीं, किसी से कोई शेयर नहीं करना, परिवार से पूरा कटा कटा रहता है। लेकिन गुरुजी महाराज हैं, गुरुजी महाराज मुझे पूरे सपने दिखा के रखे, बोलते तेरे सपने ऊंचे देख जरा, सपने पूरे करने का वक्त आ गया है। मैं रास्ता भी बना रहा हूँ और मंजिल भी, चलना तेरे को पड़ेगा, मंजिल में बना के दे रहा हूँ, रास्ता सामने समझ आ जाएगा, चलते जा बस। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, नहीं तो इन हालातों में तो मेरे क्या हाल होते मेरे को नहीं मालूम था गुरुजी। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। बोल रहे तेरा कोई काम नहीं अटकेगा, तेरे को कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा मैं। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, किन शब्दों में कितना शुक्राना करूं मेरे महाराज मुझे नहीं मालूम। कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्रभु, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। बस उसके पापा से उसकी बात कराई है गुरुजी, उनको भी हर्ट हो रहा होगा गुरुजी, वो अकेले हैं वहां पर, भले वो मेरे बारे में अच्छा सोचे नहीं सोचे, लेकिन मुझे चिंता होती है गुरुजी। नीम करोली बाबा का मैसेज था, इतना सब मालूम होने के बाद में भी तेरे स्वभाव में एक रत्ती भर का भी परिवर्तन नहीं आया, तू जैसी थी वैसी की वैसी है। ये बात मेरे दिल को छू गई, बोलते हैं नीम करोली बाबा। इतना सब होने के बाद में तुम जैसी थी आज भी तुम वही हो, सब कुछ जानने के बाद में भी तहे दिल से शुक्राना मेरे नीम करोली बाबा गुरुजी महाराज, कोटि कोटि शुक्राना। बोलती ये सच्चा प्रेम है कि इंसान की बुराई जानने के बाद में भी तुम उससे दूरी नहीं बना पा रहे हो मन से। लेकिन हाँ, मेरे में बहुत हौसला आ गया है, मैंने अपने स्वभाव को बहुत परिवर्तन कर लिया, मेरे व्यवहार में अंतर नहीं आया संगत जी, मेरे सोच में अंतर आ गया और सोच गुरुजी ने बदल दी है मेरी। अब मैं रोती नहीं हूँ, अब मैं भावना में भटकती नहीं हूँ, अब मैं इधर उधर की बातों में ध्यान नहीं देती हूँ, किसने क्या बोला दिल को एकदम खूब ज्यादा हो गया तो संगत जी दिल थोड़ी देर के लिए तो बहुत परेशान हो जाता है। हाँ, समझा लेते हैं, बुझा लेते हैं और गुरुजी के 2-4 सत्संग सुने तो मन पूरा हल्का होकर फिर से फ्री फ्रेश हो जाते हैं। तो ये कितनी बड़ी दात है, हमको किसी से बताने की जरूरत नहीं है अपने दुखड़े को, किसी के सामने हम रोना नहीं रोते, हम किसी के सामने कुछ नहीं कहते, कहते हैं तो हमारे प्रभु के सामने। और प्रभु के सामने क्या, वो तो हमारे गुरुजी तो सब जानते हैं, वो खुद ही हमें सब बातें बता देते हैं, कर लेते हैं। ये कितना आनंद की बात है, मैं अपने आप को आज बहुत सुकून महसूस कर रही हूँ गुरुजी, बहुत आनंद में महसूस कर रही हूँ इतने दुख के बावजूद भी। यही है गुरुजी का सत्संग संगत जी, कि दुख है लेकिन हम सुख हैं, और लोगों के पास सुख है लेकिन वो दुखी हैं। ये गुरुजी की सत्संग है, गुरुजी की संगत है हम, कि हम दुखी हैं लेकिन सुख महसूस कर रहे हैं, और लोग सुखी हैं लेकिन दुखी महसूस करते हैं। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, बहुत संकटों से बाहर निकाला गुरुजी,
बहुत संभाल के रखा आपने उस बच्चे को, और सब कुछ बहुत अच्छा होगा, ये मेरा विश्वास अटूट है गुरुजी। चाहे कुछ भी हो जाए, आप कुछ गलत होने नहीं देंगे। जो हो रहा है वो शायद बहुत अच्छे के लिए हो रहा है। तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, कोटि कोटि बार शुक्राना। जितना शुक्राना कर सको उतना भी कम है। गुरुजी कह रहे हैं बस मंत्र जाप कर बेटा, शुक्राना कर, सत्संग सुन, यही तेरी सिवा है, सिमरन कर, इससे ऊपर कुछ नहीं है। कर्म अच्छी रख, सोच अच्छी रख, बस। संगत जी कितना सीधा सरल, कितना सादगी से गुरुजी महाराज हमें प्रभु के चरण में लेके जा रहे हैं, हमें भक्ति की सिमरन की दात बख्श रहे हैं। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि बार शुक्राना करती हूँ आपको इस लम्हे का, इस मेरे जीवन को परिवर्तित करने का। कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्रभु, आपने बहुत दात बख्शी गुरुजी इस शांति को। आसंग जी उसकी मम्मी है जो बच्चे की कितनी परेशान है, इतना रोती है। उसकी एक तो फादर की डेथ हुई है और बहुत प्यार था उन लोगों में, बहुत कुछ। तो बार बार रो रही है वो मेरे सामने। अब मैं उनको एकदम से मना भी नहीं कर सकती, बहुत सी चीजें वो बुराई भी कर देती हैं। कभी किसी की हो ही जाती है बुराई, मतलब बातें करे तो आ ही जाती है। अब गुरुजी महाराज उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं अपने मन से तो थोड़ा एक आध बात कुछ निकली होगी भाइयों के ऊपर से, बाकी मैं नहीं बोलती हूँ गुरुजी। लेकिन अब धीरे धीरे फिर भी उनको मैंने बोला छोड़ो ये बातें नहीं करते, छोड़ो ये बातें नहीं करते, सब छोड़ दो, अच्छा हो जाएगा। उनका उतना ही था। बहुत समझाने की कोशिश की जिस ढंग से समझा सकती थी गुरुजी, लेकिन अगर उसमें भी मेरी फिर से किसी की निंदा हुई होगी तो मैं क्षमा की प्रार्थी हूँ। गुरुजी बोल रहे तेरा असली कारण यही है जो आगे नहीं बढ़ पा रही कि हम निंदा कर देते हैं। गुरुजी कह रहे हैं निंदा बिल्कुल नहीं होना चाहिए संगत जी, कोई भी हालत कोई भी परिस्थिति में हमसे निंदा नहीं निकलना चाहिए। तो कोटि कोटि बार शुक्राना करती हूँ गुरुजी, हम किसी की निंदा ना कर सकें, ना ही किसी की बुराइयों को देखना है संगत जी, ना किसी के अवगुण को देखना है। और जिस बात को हम छोड़ देते हैं वो चीज़ अपने आप खत्म होती है। तहे दिल से शुक्राना करते हैं गुरुजी। जो भी हो संगत जी, जिस रिश्ते को भी हमने छोड़ दिया, अगर हमने देखना बंद कर दिया वो चीज़ खत्म होती। तो हमने बुराई को देखना छोड़ दो, उसके अवगुणों को देखना छोड़ देती हूँ संगत जी। मैं बेटे को मैं सोचती नहीं हूँ। गुरुजी बोलते बस छोड़ दे तू तो छूट ही जाएगी। जिस चीज को छोड़ दोगे तो वो खत्म ही होना है संगत जी। ध्यान देना छोड़ दो तो वो चीज खत्म होना है ना। वैसे ही अपने बच्चे के अवगुणों पर ध्यान देना छोड़ दो, उसकी अच्छाइयों को फोकस करो, उसके बारे में अच्छा सोच के उसको वो संस्कार अपने मन से अपने दिल से उसके ऊपर भेजो संगत जी। मेरा बेटा अच्छा है, आज्ञाकारी है, उसके सब काम बन रहे हैं, उसके साथ गुरुजी महाराज खड़े हैं, हमारे साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता। ये दिन में हजारों बार वो लोग मैं बोलती थी संगत जी, और पॉजिटिव रिजल्ट दिख रहे हैं। चंदन टीका लगाती थी, उसके चेहरे पे आज जो 2 साल पहले जो चेहरा था संगत जी, आज वो चेहरा नहीं है। उसका चेहरा देख के मेरे को सुकून मिल रहा है। कर्म कटवा रहे हैं, लेता भी होगा कुछ, मुझे नहीं पता, थोड़ा बहुत तो है संगत जी, कुछ ना कुछ असर है वो चीजें, लेकिन मेरे को चिंता नहीं है कि गुरुजी महाराज हैं और गुरुजी ने बता दिए हैं कि मैं कर्म कटवा रहा हूँ बेटा। जो हो रहा है मेरी मर्जी से हो रहा है, जो होगा वो मेरी मर्जी से होगा। फिर चिंता कैसी संगत जी, अब तो चिंता मुक्त कर दी है गुरुजी महाराज ने। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना इस स्थिति को देने के लिए। और वो सारी चीजें भी संगत जी खत्म हो जाएंगी, बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। अब मुझे रत्ती भर भी डाउट भी नहीं है और परेशानी भी नहीं है गुरुजी। हाँ, जो चीजें हैं तो अभी थोड़ा सा है, तो गुरुजी रास्ता बनाएंगे। बड़े मंदिर आजा बोल रहे हैं गुरुजी, अपने बेटे को लेके जल्दी से आजा बड़े मंदिर। तो गुरुजी आपने बुलावा भेजा है, लेकिन लेकर जाने वाले आप ही हैं मेरे महाराज। आपको ही उधर तक मेरे को लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि बेटा अंकल तो सुनता नहीं है। बस ये है कि अभी वो लंगर प्रसाद खाने यहीं पर गुरुद्वारा लेके चल जाए गुरुजी। आपने कार ब्लेस करी, कार उसके पास यहाँ पर है, तो गुरुजी उसको साथ में भेजो गुरुजी, ताकि वो सिमरन भक्ति में जुड़े। लंगर प्रसाद खाकर उसके सारे कष्टों को खत्म कर दो गुरुजी, उसकी पेट की बीमारियों को निकाल दो गुरुजी। आपने बहुत सत्संग सुनवाए हैं उसके लीवर के कैंसर की, और लीवर के कैंसर के, किडनी के, और आंखों के, लैपटॉप फटने के। लैपटॉप तो गुरुजी वो बिस्तर पे लेके सोता है, चार्जर केबल सब उसके कान के पास लगे रहते हैं गुरुजी, और हटाने नहीं देता है गुरुजी। मुझे नहीं मालूम गुरुजी, इतने संगत जी कल भी 2 बार गुरुजी ने लैपटॉप के सत्संग सुना है, बैटरी बैटरी फट जाने की संगत जी। तो गुरुजी महाराज
वो उठा के बिस्तर से रखने नहीं देता है। आप जाने बिल्कुल नहीं सुनता। और आपने सत्संग सुनवाए थे कि उसको ना कुछ समझाना है, ना कुछ सजेशन देना है, कुछ भी नहीं बोलना है, बस शांति से अपना रहना है, अपने कर्म करना है और मंत्र जाप करना है। ऑटोमेटिकली वो सब चेंज होगा। संगत जी, गुरु जी ने यही सत्संग सुनवाए थे मेरे को नागपुर अपने घर में कि सिर्फ मंत्र जाप करो तो अपने आप चीजें परिवर्तित होंगी। तो शुक्राना करती हूँ गुरु जी इतना समझदार बनाने के लिए और हर परेशानी से निकलने के लिए। आप पहले से ही हमें बता देते हैं, अब हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, भटकने की जरूरत नहीं। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु जी। आप ही जाने, आपका बच्चा है, आपके चरणों में डाला है। गुरु जी ने बोला है कि रात को सोते समय बेटा एक ही काम करना, 7 दिन तक कर, तू चमत्कार खुद देखेगी 7 दिन के बाद में। सोते समय बस बोलना है, गुरुजी मेरी सारी रुकावटों को आप देखो, मेरे जीवन में आने वाली हर परेशानी को, हर समस्या को मैंने आपके ऊपर डाल दिया है, अब आप जानो, मुझे कुछ नहीं पता। ये बोलना है, मंत्र जाप करना है, चुपचाप सो जाना है। गुरुजी आपके चरणों में डाल रही हूँ सारी परेशानियों को, सारी अड़चनों को, जो भी कुछ है सब आप संभाल लेना, मुझे नहीं पता, और सो जाना। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु जी। वैसे भी आपके चरणों में डाल रखा है प्रभु, अभी तक यहाँ तक आप ही चला रहे हैं, आप ही ला रहे हैं गुरु जी। बस मेरे को जल्दी से बड़े मंदिर बुलाओ और अमृत वेला बख्श दो गुरु जी। संगत जी कल रात को तो पता नहीं लेट हो गई थी तो नींद नहीं आई, तो और गुरु जी ने सुबह 5:30 बजे उठा दिया। आंखें चुभ रही थी इसलिए मैं रात भर जगी, लेकिन उठते भी नहीं बना मुझसे। तो गुरु जी 5:30 बजे उठ गई मैं। तो रिंकू वीर जी की अमृत वेला का वो सुन रही थी। बड़ा प्यारा अमृत वेला है संगत जी वो। उसमें सिमरन का वो अपनी भक्ति और अपनी भावनाओं का उन्होंने बताया है संगत जी कि साबूरी जो थी वो श्री राम आएंगे, सभी अयोध्या में इंतजार कर रहे थे, वनवास खत्म हो रहा है, लेकिन सब बोल रहे थे जब आएंगे राम तब हम उनकी तैयारी, स्वागत की तैयारी करेंगे। लेकिन सबूरी जो थी भील ने, वो रोज करती थी अपने प्रभु के लिए, पानी से ढकना, फूल बिछा के रखना, रोज बेर तोड़ तोड़ के चक चक के रखना। क्या पता प्रभु श्री राम कभी भी आ जाएं, और आएंगे तब थोड़ी तैयारी की जाती है ना संगत जी। पर उसकी तपस्या ऐसी थी, उसका प्रेम इतना निर्मल था कि वो पल पल इंतजार करती थी, बिछाए बैठी रहती थी। पर हम तो ये बोलते हैं जब कोई आएगा तब हम करेंगे, लेकिन हमारे प्रभु तो कभी भी आ सकते हैं, किस पल आएंगे उसी समय हमें रेडी रहना है। ऐसी उसकी भक्ति थी संगत जी। और सब लोगों ने उसको, कौन सा तालाब था उसमें पैर से पानी भरने को मना कर दिए थे संगत जी उनको, कि तू भील नहीं है, तू पानी नहीं भरेगी। और जैसे ही मना करे तो वो तालाब में कीड़े पड़ गए, कोई पानी पी नहीं पाया संगत जी, कोई पानी भर नहीं पाया, नहा नहीं पाया। तब श्री राम आए और श्री राम से उन्होंने बोला कि ये पानी तो हमारे पीने योग्य नहीं रह गया है, हमने भीलने को मना कर दिए थे, तो आप किसी चरण डाल दो तो ये पानी शुद्ध हो जाए ताकि हम यूज कर सकें, पी सकें। तो बोले, डाले उन्होंने, और फिर भी वो पानी वैसे की वैसी संगत जी, वो पानी साफ नहीं हुआ, कीड़े मरे ही नहीं, कीड़े जैसे की वैसे। तो बोले आपको तो एक ही काम करना पड़ेगा, भीलने की श्री चरण धो और उस जल को इसमें डालो, उसके चरणों की पूजा करके, तब ये जल शुद्ध होगा संगत जी। देखो भगवान ने भीलने को भगवान बना दिया संगत जी, उसकी भक्ति से, उसकी सिमरन से। और तब वो लोगों ने वैसा किया और तब वो जल ठीक हुआ संगत जी। तो ये प्रभु की महिमा है, हमने भगवान को पाया है क्योंकि भगवान ने हमें सिमरन की दात दी है। यानी हमें गुरु जी महाराज कहाँ से कहाँ पहुंचा देंगे संगत जी, अगर हमारी भक्ति में वो प्रेम है। सबसे बड़ा दुनिया में कुछ चीज है तो सच्ची भक्ति है संगत जी। सिमरन करो बस, सिमरन से कष्ट कट जाएंगे। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु जी, बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्राना मेरे प्रभु। जितने भी संकट आए उनका शुक्राना, हर परिस्थिति का शुक्राना, हर दुख सुख का शुक्राना गुरु जी। तहे दिल से शुक्राना गुरु जी। जो भी गलती हुई होगी उसके लिए क्षमा करना। बालाजी महाराज आपसे भी क्षमा चाहती हूँ, सत्संग थोड़ा बड़ा हो गया गुरु जी, इसलिए क्षमा की प्रार्थी हूँ। पल पल आपका शुक्राना है, अपने कुल देवी देवताओं से, अपने पितरों से क्षमा की प्रार्थी हूँ गुरु जी। मैं 2 दिन से शिव पुराण नहीं पढ़ पाई, शिव चालीसा नहीं, हनुमान चालीसा नहीं, कुछ भी नहीं, थोड़े बहुत सत्संग सुन पाई हूँ, थोड़ा सा सिमरन कर पाई हूँ, उसका शुक्राना करती हूँ गुरु जी। लेकिन आज से अपनी रूटीन बराबर लाने की कोशिश करूंगी गुरु जी। कोटि कोटि बार शुक्राना गुरु जी, इतना एंजॉय कराने के लिए।
इतना सत्संग देने के लिए तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। बस अब आप इस बच्चे को, दोनों तीनों बच्चों को ब्लेस करो गुरुजी, ताकि सबके दुखों को दूर कर सकूं और इतनी एनर्जी दो कि सबका ख्याल रख सकूं गुरुजी, सबके अच्छे संस्कार पढ़ सकें। ऐसी मेहर करना मेरे बाबा। पल पल आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी। जो भी गलती हुई होंगी उन सब के लिए मुझे क्षमा करना गुरुजी, अपने पितरों से, अपने कुल देवी देवताओं से और अपने यूनिवर्स की सारी शक्तियों से क्षमा की प्रार्थी हूँ गुरुजी। जो भी गलती हुई होंगी उन सब के लिए मुझे क्षमा करना। जाने अनजाने में जो भी गलती हुई गुरुजी, आपके सत्संग नहीं सुन पाई उसके लिए भी क्षमा की प्रार्थी हूँ गुरुजी। बालाजी महाराज क्षमा करना गुरुजी। आंटी जी, सभी आंटियों से भी क्षमा की प्रार्थी हूँ। जो भी गलती हुई होगी उसके लिए क्षमा करना। जय संकट मोचन महावीर। और अपने पितरों से भी क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। जो भी गलती हुई होंगी उन सब के लिए मुझे क्षमा दिलवाएंगे गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, बाबा गुरुजी, जय गुरुजी।